क्या आप महाकुंभ में हैं? और अगर अभी तक नहीं गए हैं तो उठिए और जाने की तैयारी करिए, क्योंकि इस बार प्रयागराज में एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है जिसका शुभ संयोग 144 साल बाद बन रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा ये आयोजन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वाला आयोजन हर हिंदू व्यक्ति के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस पवित्र आयोजन में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस मोक्ष के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन के हर कर्म को अच्छी तरह से ही भोगता है। तो इंतजार किस चीज का? अभी करिए तैयारी और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कब कब आपको ये शाही स्नान करना चाहिए, कौन कौन सी तिथियां होती हैं श्रेष्ठ और आपके लिए क्यों है खास। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अमृत स्नान का सही मुहूर्त। क्यों कहा जाता है शाही स्नान या अमृत स्नान? इसके पीछे एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वह हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राशि ठाट बाट के साथ पहला स्नान करते हैं और उसके बाद जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसका फल उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आता है। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। एक और मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस के साथ अपनी पूरी एक यात्रा निकालते थे। इस परंपरा ने अमृत स्नान का नाम दिया, शुरुआत करी। इसके अलावा ये मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और बृहस्पति जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति के अनुसार किया जाता है, इसीलिए इसे राजश्री स्नान कहा जाता है। ऐसा स्नान जिसके करने से आपको आध्यात्मिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंतजार किस चीज का? जब ये सब चीजें मिल जाएं तो हिंदू धर्म में और किसी चीज की कोई भी जगह नहीं होती है। तो आज ही समय निकालिए और जाइए शाही स्नान के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब कब शाही स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक समृद्धि में आपका विकास होता है। 14 जनवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन मकर संक्रांति थी, वह पहला अमृत स्नान माना गया था जो निकल चुका है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को बुधवार के दिन, अमृत स्नान मौनी अमावस्या, एक ऐसी अमावस्या जो आपकी साल की सारी अमावस्या एक तरफ और इस दिन की अमावस्या एक तरफ, 29 जनवरी को पड़ रही है दूसरी शाही स्नान। इसके बाद तीसरा 3 फरवरी सोमवार के दिन बसंत पंचमी। चौथा 12 फरवरी को स्नान माघी पूर्णिमा। दोस्तों, ये ऐसे ऐसे शुभ संयोग है, ऐसी ऐसी शुभ तिथियां हैं जिसके जाने पर से ही आपकी जिंदगी का उद्धार हो सकता है। और इसके बाद आखिरी स्नान हमारे महादेव के दिन, यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। इस दिन किया गया स्नान आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और 144 साल बाद पड़ने वाले इस कुंभ के मेले का पूरा फल उस दिन आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम कुंभ के मेले के इतिहास के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये कहां कहां पर होता है, इसका क्या महत्व होता है। जो लोग कुंभ में नहीं जा सकते हैं, घर पर ही कुंभ में नहाने के बराबर का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। कुंभ क्या होता है? कुंभ का मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आपकी परंपरा, भारतीय संस्कृति और एक ऐसा इवेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। आज देश विदेश की मीडिया, आज भारतवर्ष की मीडिया उस जगह पे मौजूद है और हर उस व्यक्ति को देख रही है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसा अध्यात्म, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक दिखाई देती है जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी संस्कृति को दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचा रही है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला माना जाता है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में, यानी इन 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। लाखों लोग इस बार इकट्ठा होने वाले हैं। दोस्तों, अनुमान तो लगाया गया है कि इस बार 2025 में लगभग 40 करोड़ लोग ये स्नान करने वाले हैं। तो देखिए कितने लोगों को उसका फल प्राप्त होगा और इसके करने से आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। इस मेले का इतिहास जुड़ा है अमृत मंथन की पौराणिक कहानी से। समुद्र मंथन के दौरान जब कहीं ना कहीं देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था,
जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कुंभ के मेले की शुरुआत उस पौराणिक कथा से कैसे जुड़ी है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन को जाएंगे। और उस श्राप के कारण सारे देवता कमजोर हो गए थे। अब सोचिए, जब देवता गण ही कमजोर हो जाए तो राक्षस गण तो जीतने की तैयारी में ही थे। और इस बात की खबर जब असुरों को मिली तो असुरों का स्वर्ग लोक पर हमला हो गया। वह हर जगह अपनी छवि ठहराने लग गए थे। सारे असुर जो देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक में अपना कब्जा कर रहे थे, वह खुशी मना रहे थे। और इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास उन्होंने ये किस्सा सुनाया, उनको निवेदन किया, उनको बोला कि हमें आप मदद दीजिए, हमें इस दुविधा से निकालिए, हमें कुछ सुझाव दीजिए। तब ब्रह्मा जी उन्हें एक सुझाव देते हैं, हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और इस अमृत को पीकर आप अमर हो सकते हैं। तो सोचिए कि एक तरफ जो राक्षस गण स्वर्ग लोक पर अपनी छवि छाप रख रहे थे, अपने आप को जीत महसूस कर रहे थे, वहां पे ब्रह्मा जी का एक शब्द कि समुद्र मंथन किया जाए, उसके बाद वहां से अमृत निकाला जाए और जब अमृत देवता पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, मृत्यु भी उनको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने असुरों की मदद लेना शुरू कर दिया। असुर भी इस मंथन के लिए हाँ कर बैठे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे जैसे अमृत निकलेगा उन असुरों को भी बहुत ज्यादा अच्छा सुख प्राप्त होगा। वह स्वर्ग में और ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अमृत पीने से उनका जीवन भी अमर हो जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकलता है, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई के बीच में भगवान विष्णु ने अपने वाहन जो कि गरुड़ देव थे, गरुड़ देव को ये अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव ये कलश लेकर उड़ गए तो अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इस बार प्रयागराज में वही अमृत वर्षा हो रही है, वही अमृत कलश की वह बूंदें आपकी जिंदगी को चमका सकती है। तब से ये 4 स्थान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो मनुष्य के 12 साल के बराबर है। इसीलिए कुंभ हर 12 साल बाद आता है। कुंभ का मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसा मन की प्रवृत्ति, एक आपके धार्मिक नेचर के अंदर की फीलिंग्स को उजागर करता है। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा, आध्यात्मिक प्रवचन और लाखों श्रद्धालुओं की वो भक्ति जिसको देखकर दोस्तों आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाता है। ये वो नजारा जिसका हर हिंदू इंतजार करता है। ये वो दिन जिसके लिए हर परिवार अपने घर के सदस्यों के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके आगे जीवन के लिए बेहतर इच्छाएं मांगता है। ये मेला भारत की परंपरा नहीं, बल्कि पूरे विश्व को आस्था की तरफ लेके जाने वाला एक पुल है, जिसे आप मिस ना करें। कुंभ के कई प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं कुंभ मेले में कितने प्रकार आखिर होते हैं, इनका आयोजन कब और कहाँ होता है। हर आयोजन का अपने में एक खास महत्व होता है, ये समय और स्थान पर निर्धारित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही सूर्य और चंद्रमा की गति निर्धारित की जाती है। और जब गति पता लगेगी तो ही तिथियों का अनुमान होगा, और जब तिथियों का अनुमान होता है तब आपको पता लगता है कि कुंभ कब होगा, कब इसका शुभ फल आपको मिलेगा। तो ज्योतिष शास्त्र चाहते या न चाहते हुए भी आपकी जिंदगी में हमेशा जुड़ा रहता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले ये अलग अलग स्थान पे होता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय पे ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे पहला मेला कुंभ पूर्ण मेला माना जाता है। कुंभ पूर्ण मेला हर 12 साल के बाद आयोजित होता है। इस मेले का सबसे भव्य और चर्चित रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हरिद्वार, प्रयागराज
उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से आता है। ऐसे चारों तीर्थ स्थल जहां पे जाकर आप अपना जीवन पूरा मान सकते हैं। पूर्ण कुंभ ना सिर्फ आपको धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा का भी बड़ा उत्सव माना जाता है। यानी सोचिए देश विदेश से लोग आते हैं और देखते हैं कि भारतीय सभ्यता कैसे अपने पूर्वजों के दिए अधिकार को आज संभाल रही है, कैसे उत्सव मनाते हैं। और ये ऐसा उत्सव है जो पूरे विश्व में इकलौता उत्सव मनाया जाता है जहां पे लगभग 40 करोड़ लोग आकर एक साथ अपनी भक्ति का प्रतीक देते हैं, अपनी भक्ति का खास अनुभव करते हैं। किसी की जिंदगी भर की वो यादें बन जाती है। दूसरा कुंभ होता है अर्ध कुंभ मेला। अब ये अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल के बाद आयोजित होता है। ये कुंभ मेला छोटा जरूर है, लेकिन इसका भी एक खास महत्व है। ये मेला दो पवित्र स्थानों पे, हरिद्वार और प्रयागराज, इन दोनों स्थानों पे होता है। इन जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्ध कुंभ मेला उन लोगों के लिए परफेक्ट मौका होता है जो पूर्ण कुंभ मेले का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप इस बार नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो 6 साल बाद जो अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में फिर दोबारा होगा, वहां जाकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, जो पूर्ण कुंभ का ही एक हिस्सा माना जाता है। अपनी आस्था और भक्ति को सही ढंग से आप भगवान के सामने रख सकते हैं। यहाँ पर भी लाखों लोग साधु संतों के साथ उनके प्रवचन सुनने, उनके आशीर्वाद लेने और पवित्र स्थान के लिए आते हैं। ये मेला भले ही पूर्ण महाकुंभ जितना बड़ा ना हो, लेकिन इनकी धार्मिक मान्यताएं, इनका माहौल बिल्कुल वैसा होता है। यहाँ का अनुभव आपको आध्यात्मिक और भक्ति का ज्ञान देता है। अर्ध कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये लोगों को भारतीय परंपरा से, लोगों को इंसान के अंदर छुपे उस राज को पहचानने में पूरी मदद करता है। ये भक्ति का एक जादू और कितना गहरा और कितना खूबसूरत हो सकता है, इसकी अनुभूति कराता है। तीसरा महाकुंभ मेला, जिसे सबसे ज्यादा रेयर और स्पेशल माना जाता है, जो 144 साल बाद आता है। और दोस्तों, इस बार 2025 में यही आस्था, यही परंपरा पूरे शिखर पर पहुंचने वाली है, क्योंकि वो महाकुंभ इस साल 2025 में होगा। महाकुंभ का हिस्सा बनना हर श्रद्धालु के लिए एक वन टाइम एक्सपीरियंस, यानी जिंदगी में एक बार मौका देने वाला होता है। आप अगला मौका 144 साल बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, तब तक आपकी स्थिति क्या होगी ये आप नहीं जानते, परंतु अगर वो महाकुंभ का हिस्सा अब बनते हैं, तो आप पूरे जन्म का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए। इस साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था, उनकी आध्यात्मिक ज्ञान, उनके महापर्व जैसी अनुभूति देता है। ये वो आयोजन होता है जो खास खास स्थानों पर ही होता है। जब ग्रह नक्षत्र एक यूनिक एलिमेंट में आ जाते हैं, तो इसे हिंदू धर्म बहुत ही खास मानते हैं। इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अदृश्य हो चुकी है, के संगम में डुबकी लगाने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का माहौल भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा लेके आता है, ऐसी ऊर्जा जिससे आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा और धार्मिक गुरु यहाँ इकट्ठे होते हैं। मेले के दौरान पवित्र स्थान, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर अपने आप को गहराई से गौरवमयी महसूस करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और आपके मन के अंदर छिपे उस भगवान के प्रति प्यार को उजागर करता है। ये मेला बताता है कि भारत की आध्यात्मिक विरासत कितनी गहरी है, जिसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। ये 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ प्रयागराज में होगा, और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मिस ना करें, आज ही जो भी आपको संसाधन मिले अपनी टिकट बुक करिए और इस महाकुंभ में जाकर भगवान की भक्ति करके अपने आप को मोक्ष की तरफ लेके जाइए। भक्ति और आध्यात्मिक शांति का ऐसा अनुभव जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।
तो इस मेले को मिस 1% भी ना करें। चौथा मेला माघ मेला। ये मेला बहुत ही छोटा होता है, परंतु जितना छोटा है उतना ही इसका खास महत्व भी माना जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में हर साल प्रयागराज में संगत तट के किनारे में ये आयोजन होता है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आयोजन उसी पवित्र स्थान पे होता है जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। माघ मेले का नाम हिंदू पंचांग में माघ महीने से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ऐसा फल लाखों लोग यहाँ स्नान करके, दान करके, पूजा पाठ के जरिए अपनी आस्था को और ज्यादा मजबूत करते हैं। वह उस मेले में जाकर अपने आप को खास महसूस करते हैं और जो लोग पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ में शामिल नहीं हो सकते हैं, माघ मेले में हर साल जाके अपनी पवित्रता को दर्शा सकते हैं और उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करके ऐसा मौका मिलता है जिससे कि उनको आध्यात्मिक शांति का खास अनुभव होता है। साधु संतों का प्रवचन, उनका आशीर्वाद और साथ में धार्मिक माहौल मिल जाए तो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुंभ का मेला कहां-कहां लगता है। तो चलिए दोस्तों, 4 पवित्र स्थानों पे ये कुंभ के मेले आयोजन होते हैं। हर जगह पे एक खास महत्व होता है। इसकी भी एक खास कहानी है जो आपको डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ। हरिद्वार का कुंभ गंगा नदी के पवित्र किनारे पे होता है, जिसे देव भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी देवी देवताओं का वास होता है। गंगा के स्नान से आपका मन, आपका तन बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। कुंभ के मेले के दौरान यहाँ पे आपको शांतिपूर्ण और भक्तिमय तरीके से अपने आप को शुद्ध करने का पूरा मौका मिलता है। प्रयागराज, प्रयागराज में कुंभ का सबसे बड़ा और भव्य माने जाने वाला आयोजन होता है। यहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है और ये संगम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और तीसरा आयोजन उज्जैन में होता है। उज्जैन का कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। इसे ऐसा कुंभ भी माना जाता है जहां पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है और वहां पे आपको महादेव का आशीर्वाद मिले तो आपका मन और तन तो पवित्र हो ही जाता है। और चौथा कुंभ का मेला नासिक में नदी गोदावरी के पास लगता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मेले का महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थे कुंभ के मेले के 4 स्थान, जहां पर ना केवल धर्म आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभ के मेले इन 4 स्थानों पे ही क्यों लगते हैं, तो आइए आपकी मन की परेशानी को खत्म कर देते हैं। कुंभ का मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर ही हमेशा आयोजित होगा, किसी और स्थान पर नहीं माना जाता है। इसके पीछे मैथोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल 2 ऐसे बड़े रीजन हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब आपके मन में एक परेशानी होगी कि आखिर इन 4 स्थानों पे ही कुंभ का मेला क्यों लगता है। जैसा मैंने बताया, समुद्र मंथन के समय गरुड़ देव जब अमृत का लोटा लेके उड़े थे, तब उसकी 4 बूंदें इन्हीं स्थानों पर गिरी थी। इसके साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर बात करें तो जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थितियां होती है, तब इन्हीं 4 स्थानों पे कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में जब सूर्य कुंभ राशि में हो, बृहस्पति सिंह राशि में हो, प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में हो, बृहस्पति वृषभ राशि में हो, उज्जैन में जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और नासिक में जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य कर्क राशि में हो। तो देखिए यहां पर ज्योतिष शास्त्र का महत्व कितना बढ़ जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कब कहां पे कौन सा मेला होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इस महाकुंभ का क्या महत्व है, कब कब ये महाकुंभ होता है, किस किस स्थानों पे होता है और इस महाकुंभ में ज्योतिष शास्त्र का क्यों है अहम रोल। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।